वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। आपने मैनिफेस्टेशन एक वर्ड बोला और मुझे लगता है कि मैं मैनिफेस्टेशन का खुद एक प्रोडक्ट हूँ। देयर इज़ वेरी बिग रीज़न वाई आई एम टेलिंग दिस। मेरा मोस्टली टाइम ये जाता था, पहले मैं अपने बॉस को देख रहा हूँ, वो मर्सिडीज से आ रहा है और उसकी चेयर अलग है और हमारी चेयर अलग है। तो मैं वो चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करता था कि आदमी अमीर कैसे बना, उसने पैसे कैसे बनाए। और मैं जब देखता था अच्छे ये काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, इनकी इतनी टीम है, इतना प्रॉफिट जा रहा है, इतना मार्जिन बच रहा है, मैं वो हर चीज़ एनालाइज करता था। आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी खुद का कुछ चीज़ करनी है। अगर आप मेरा मोबाइल का वॉलपेपर देखेंगे तो उसमें मेरे मैनिफेस्टेशन लिखा हुआ है कि 2024 में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं बिकॉज मेरा इंटेंट और इंटेंसिटी इज़ लाइक क्रेजी। अगर मैं इस चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो मैं उसे पकड़ के ही रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। सो जैसे आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला, आपने क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करी अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के थ्रू? तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन होती क्या है या मैनिफेस्टेशन को इजी कैसे बनाया जाए। क्योंकि देखो, ये बात तो तय है कि कोई इंसान परेशान होगा तो उसके लिए मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो नेगेटिविटी में इतना घिरा हुआ होता है कि वो अच्छी चीज़ उसके लिए, वो कहते हैं ना कि जैसा आपका मन है सामने वाला भी वैसा ही दिखता है, तो वैसा ही सामने वाला वो सामने वाले को दुखी देखता है या फिर इस पूरे वर्ल्ड में परेशानियाँ देखता है। तो बात करती हूँ, मैं जब छोटी थी मुझे मैनिफेस्टेशन का मतलब भी नहीं पता था। मेरी अकॉर्डिंग ना, आपकी जो विजुअलाइजेशन होती है, एक बच्चा ना अपने आप को कहाँ, जैसे वो दूसरों को खेलता हुआ देखता है तो वो कोशिश करता है कि मैं उसी गेम से खेलूँ, चाहे उसके पास कितनी भी अच्छी चीज़ हो, वो अपने आप को ना वहाँ पे पहुँचा देता है। तो सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन पे हमें करनी होती है कि जो भी गोल्स हमें चाहिए, सपोज करो आपने जैसे बोला कि आप मर्सिडीज़ वाला जो किस्सा था या फिर वो चेयर वाला था, तो आप ये तो ज़रूर सोचते हो कि अमीर कैसे बना, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपके दिमाग में था कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो कैसा लगूंगा। ठीक है, 2000 मेरे ख्याल से ये 11-12 की बात है, जब मैं मम्मी पापा मेरे भाई जब रहते थे इकट्ठे, तो हमारी एक वॉल पे एक बहुत बड़ी सीनरी थी जो कि पीओपी के थ्रू बनी हुई थी, पीओपी से बनी हुई थी। 6x6 की सीनरीज का बहुत फैशन था उस टाइम पे। तो वो हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो जो सीनरी थी ना, उसमें ग्रीनरी, बहुत बड़ा गार्डन और बहुत ही अमेजिंग था। तो वहाँ पे ना मैं और मेरे दोनों भाई, क्योंकि उनके लिए तो वो एक सजावट का था जो मम्मी पापा ने बनवाया था, लेकिन मेरे और मेरे भाइयों के लिए ना वो बहुत ही एक्साइटिंग वाली जो चीज़ थी, एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी, क्योंकि हम खड़े होकर ही देखते थे कि यहाँ से मैं आ रही हूँ, यहाँ से हम खेल रहे हैं, यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों वाली जो चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे क्योंकि हम उस मोमेंट पे जी रहे थे। तो जब भी आपको मैनिफेस्ट करना होता है ना, आप उस मोमेंट पे जीना शुरू कर दो, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो जाती है। आप बैठे बैठे यही बोलोगे कि मेरे को 2 करोड़ मिल जाए, मेरे को 1 करोड़ मिल जाए, मैं बहुत सक्सेस हो जाऊं, ये वो, ऐसे नहीं होता। आपको आंख बंद करके अपने आप को 5-10 मिनट का टाइम दो, अब उस मोमेंट पे पहुंच जाओ। जैसे आपको अगर कोई गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी में अपने आप को बैठना विजुअलाइज करो कि यस, यू आर सिटिंग एंड यू आर ड्राइविंग। ठीक है, अगर आपको किसी ओहदे पे पहुंचना है, अगर आपको नेम फेम चाहिए, तो आप उसको विजुअलाइज करो कि यस, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत ही क्विक होती है। और इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि वाटर चार्जिंग मेथड, जो कि बहुत वायरल भी हुआ था जब मैंने लोगों को ये चीज़ सिखाई भी थी, तो ये क्वांटम फिजिक्स का एक मेथड होता है। इवन 2 मेथड मैं आपको बताऊँगी। आप 2 ग्लास लेने हैं, आपने 2 पेपर लेने हैं। एक पेपर पे आप अपनी सारी मुसीबतें जो आपकी चल रही हैं वो सब लिख दो कि आई एम गोइंग थ्रू दिस, ये वो जो भी है आपका। और जो दूसरा ग्लास है, वो दोनों ग्लास आधे आधे भरे होने चाहिए। और दूसरे ग्लास के लिए आपने एक पेपर रेडी करना है जो कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स है, जो आपके गोल्स हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, आई एम हैविंग हैप्पी लाइफ विद वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, ये वो जो भी आपको चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए। नाउ यू होल्ड फर्स्ट ग्लास, पहला ग्लास जो आपने नेगेटिविटी जिस पे चिपकाई हुई है, आपने वो होल्ड करना है एंड यू विल हैव टू रिकॉल द थिंग्स जो कि आपकी चल रही हैं लाइफ में। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा ग्लास है, आपने गलत वाले का पानी अच्छे वाले में डाल देना है। मतलब जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो आप। एंड देन यू विजुअलाइज एवरीथिंग विच यू वांट एंड ड्रिंक इट।
आप अगर ये डेली 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट का काम होता है, अगर आप ये डेली कर लोगे ना, तो जो भी आपके जितने भी जो दूर की चीज़ें हैं जो सोचते हो कि इम्पॉसिबल है, बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएंगी। सालों में अगर आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं तो मैं कह रही हूँ कि शायद आपको 6 महीने 1 साल भी ना लगे। दूसरा, नॉर्मली अगर आप पानी लेते हो, जैसे ये ले लो, हाँ, जैसे ये पानी का ग्लास है, इसमें वाटर है, हमने इसको होल्ड करके इसमें अच्छी चीज़ें 1 मिनट का टाइम लो, 30 सेकंड का टाइम लो, इसमें आपने अच्छी चीज़ें बोलनी है जो आपको चाहिए। आई एम वेरी सक्सेस, आई एम ब्यूटीफुल, आई हैव मनी, मनी कम्स टू मी इजीली, माई बैंक अकाउंट्स इज इंक्रीजिंग, जो भी आपने बोला, माई हस्बैंड लव्स मी, माई किड्स आर क्यूट एंड स्वीट एंड इंटेलिजेंट, एंड देन यू ड्रिंक इट। आप यकीन मानो ये टेक्निक इतनी ईजी है और आपकी लाइफ चेंजिंग थ्योरी है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक घुसाना चाहूँगा मैनिफेस्टेशन में। ठीक बिल्कुल। है, आप बताना इफ आई एम रॉन्ग, जस्ट पोक मी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कैसे, पहले मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे मैनिफेस्टेशन के। मैंने बुक भी पढ़ी, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट इन द वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें, नेपोलियन हिल एंड एवरीथिंग, मैंने जो हो सकता था मैंने वो सब पढ़ा, लेकिन मेरे कुछ काम नहीं आया। राइट। देयर इज़ वेरी बिग रीज़न कि वो क्यों काम नहीं आया। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार ये फालतू की चीज़ होती है, मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज़ लॉजिक के साथ हो ना और उसके पीछे आपको रीज़न पता हो तो वो चीज़ें हो जाती है फिर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ और मैं सोच रहा हूँ यहाँ की हूँ, तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती। यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट, लॉजिकली, राइट। सो जब मैं जॉब में था तो मैं अपने आप को एज अ बिजनेस ओनर देखता था, और जो मेरा मैनिफेस्टेशन था ना वो पहले वही था कि मैं अपने बिजनेस ओनर की तरह मर्सिडीज चला रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। आप अपने शब्दों पे ध्यान देना, आपने बोला मैं देखता था, यहीं पे आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हुई थी। आप देखते हो, आपने ये नहीं सोचा कि मैं वहां जाऊंगा या मैं वहां पे पहुंचूंगा, आपने खुद बोला कि मैं देखता था, तो दैट्स द करेक्ट वर्ड। हाँ प्लीज। राइट, तो मुझे पहुंचना अल्टीमेटली वहीं था जहां वो थे। ठीक है, बट क्या मैं एकदम पहुंच सकता हूँ, उस प्रोसेस को 1 साल में कर सकता हूँ? जिनको 60 साल लग गए हैं वो चीज़ करते हैं, नेवर। आई थिंक हो ही नहीं सकता, लॉजिकली नहीं है। तो मुझे पहले क्या देखना था कि मुझे अगर मैं 22,000 रुपये कमा रहा हूँ तो चलो मैं 50,000 पे पहुँच जाऊँ, 50,000 पे पहुँच जाऊँ तो चलो 2 लाख पे पहुँच जाऊँ, 3 लाख पे, 10 लाख पे, 20 लाख पे, इस तरीके से मैं धीरे धीरे पहुँच सकता हूँ। लेकिन उसके लिए एक रियलिस्टिक प्लान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग सोचते हैं मैंने सोच लिया, मैंने पेपर पे लिख लिया, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इट वॉन्ट हैपन लाइक दैट, राइट। सो ये भी क्लियर होना जरूरी है कि आप कैसे करोगे। विजन, जो मेरा काम है, ये मेरा काम है, अच्छे इसके थ्रू मैं 100 करोड़ बनाना चाहता हूँ, या इसके थ्रू मैं 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, और इसका स्टेप बाय स्टेप ये है, अगर मैं 1 लाख पे हूँ तो आगे 10 लाख के लिए मुझे ये स्टेप लेने पड़ेंगे, तो काम भी करना पड़ेगा। तो लोग बस ये सोचते हैं लिख लिया और हो जाएगा। बिना मेहनत के तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपके सामने 56 भोग भी रखे हैं ना, तो आपने उठाने की मेहनत तो करनी है। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे पेट में अपने आप ही चला जाए, तो ऑफकोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैनिफेस्टेशन करो, लेकिन मेहनत करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। और जब आप मेहनत करते हो ना, तो वहां पे फिर शनि का रोल जरूर आता है, क्योंकि शनि इज द कारक ऑफ कर्मा। मेहनत तो ऊपर वाला कभी रखता ही नहीं है। अगर आप दिल से, अपनी इच्छा से और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत कर रहे हो, तो शनि आपको रिजल्ट जरूर देंगे। और जब ये चीजें होती है ना, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें मिलके होती है। मतलब ये नहीं कि आपके प्लैनेट अपोज कर रहे हैं एंड देन यू आर डूइंग, आप इस ट्रैक पे जा रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं और जा रही है और आप कुछ कर भी नहीं रहे, आप बैठे बैठे सोफे पे सोच रहे हो कि ऊपर से पैसा आ जाए। एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल। मेहनत करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों का काम नहीं चलता, लोग स्टक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी ने कुछ कर दिया किसी ने कुछ कर दिया। आई स्वेयर, अगर मेरी दिन में 10 से 15 कंसल्टेशन होती है, तो उसमें शायद 14 यही होती किसी ने कुछ कर दिया। ऐसा नहीं होता, आप ही हो जो अपने ऊपर कर रहे हो। So it's all about the mindset. Everything is about mindset. Everything. हमारा दिमाग इतना पावरफुल है और ये दिमाग का ही खेल है और कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ, इस दुनिया में दिमाग के अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारी मैनिफेस्टेशन दिमाग से होती है, हमारा मैजिक दिमाग से होता है, हमारा हर चीज़। अगर मैं ये मान लूँगी ना, आप खुद लाइव एग्जाम्पल ले लो, आप 2 मिनट ये सोच लो मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसी टाइम अगर नहीं हुआ तो देखना। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप जो सोचोगे ना, इसीलिए कहती हूँ कि घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मंत्र चैंटिंग जो होती है, चाहे आपको नहीं आते तो आप चला लो, साउंड थेरेपी जो होती है वो कर लो, खुद मंत्र चैंटिंग कर लो। प्योरिटी,
मैंने जब पहले ये पॉडकास्ट में एक चीज़ बोली थी जो कि काफ़ी लोगों ने अपोज किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप खाना खाते हो और पानी पीते हो, मेक श्योर आपका टीवी बंद हो, क्योंकि जो एनर्जी आप देखते हो स्पेशली वाइल ड्रिंकिंग वाटर और कॉफ़ी, ठीक है, तो वो आप एनर्जी खुद भी कंज्यूम कर रहे हो। लोग गलत गलत चीज़ें देखते हैं, लोग हॉरर शो देखते हैं, लोग बिग बॉस देखते हैं। पहले मैंने बिग बॉस का नाम लिया था तो बड़ा चिक चिक हुआ था, बट देन गाली गलौच वाली जो चीज़ें देखते हैं, यू आर हैविंग समथिंग ना, तो और आपके बच्चे आराम से बैठ रहे हैं, आप कुछ खा रहे हो। मेरे घर में कभी ऐसा नहीं होता, स्पेशली जब खाना टेबल पे लग जाता है, या तो सिर्फ एलेक्सा पे आपका जो चलाना है वो चलेगा, मेरे घर में चैंटिंग का ज़्यादा चलता है, या फिर चीज़ें बंद रहेंगी, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो आप बातें कर रहे हो, लोगों के घर में कलेश होता है, मीटिंग्स होती हैं, आप कॉफ़ी पे नेगेटिव बातें करते हो, है ना, होता है ना, किसी के बहू का कलेश हो गया, उसके घर वालों को बुला ले, एंड देन यू आर हैविंग कॉफ़ी एंड तुम्हारे बच्चों ने ये किया वो क्या, आप वो एनर्जी खुद भी कंज्यूम कर रहे हो, लड़ाई ऑफकोर्स ले रहे हो। तो ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। आपको बात करनी नॉर्मल करो, लेकिन उस टाइम कुछ खाओ पियो मत, पीना तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉफ़ी मैनिफेस्टेशन विच क्राफ्ट में इज़ लाइक सुपर्ब, ट्राइड एंड टेस्टेड। सुबह एक कॉफ़ी ले लो या चाय ले लो, वट एवर यू लाइक, आपने 3 बारी स्पून से उसको स्वर्ल करना है, विद मैनिफेस्टेशन घुमाना है। कि सपोज करो कि आपका क्लाइंट बेस्ड बिजनेस है, आई एम गेटिंग 20 क्लाइंट्स टुडे, आई एम गेटिंग 50,000 टुडे, आई एम अर्निंग 50,000, एंड यू विल हैव टू अज्यूम दैट कि आपके बैंक अकाउंट का जो मैसेज है आपके फ़ोन पे पॉपअप हुआ एकदम कि क्रेडिटेड विद 50,000, 1 लाख, जो भी आपका जिस भी तरीके का काम है, 3 बारी आपने घुमा के और उसको ना टॉप पे एक बारी, मतलब 3 बारी ही टन 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 ऐसे बजाना है। ये दिस इज कॉल्ड स्पेल, ये एक तरीके का स्पेल है। जब हम जैसे कॉफ़ी पी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पहले करूँ वो टन 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 या बाद में? सपोज दिस इज कॉफी, आपने स्पून ली, नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर माइंड कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं आज, एंड ये वाला इतना अमाउंट मेरे पास आया है, पॉपअप हुआ है, जो भी आपको सोचना है, 3 बार आपने घुमाया और फिर टन 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 ऐसे करा, एंड देन यू ड्रिंक इट, हैव अ सिप। और 3 बार क्यों करा हमने? 3, ये विचक्राफ्ट की एक टैक्स है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है 3 बारी, लेकिन 3 बारी ही आपको घुमाना है। ठीक है। या फिर अगर आप इसको न्यूमरोलॉजी से मर्ज करोगे तो 3 नंबर जो जुपिटर का होता है वो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए होता है, आप उससे रेजोनेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। ओके।